हमें ये रिलेशन गिवन है, आर की वैल्यू है a कॉमा बी, जहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मेरा इवन है। यहाँ पे कह रहा है ये जो रिलेशन है ये इस सेट a में है। सेट a में मतलब जो a और b की वैल्यू है यहाँ पे वो मेरा इस a सेट में होगा, यानी 1 से लेके 5 के बीच में होगा। a और b बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हमें इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ए ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 0, और अगर मॉड्यूलस के अंदर 0 है तो 0 बाहर निकल के आता है, यानी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ए मेरा 0 आ गया। और हमें पता है कि 0 हमेशा मेरा इवन नंबर होता है, यानी ये मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ए इवन है। अगर मैं यहाँ पे b की जगह a डाल दूँ तो इसका मतलब है a कॉमा a इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब क्योंकि a कॉमा a बिलोंग्स टू r है तो जो रिलेशन है मेरा वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें पता है कि a माइनस बी का मॉड्यूलस होता है b माइनस ए के मॉड्यूलस के इक्वल। इसका रीजन ये है, यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी को लिखूं माइनस ऑफ b माइनस ए तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ b माइनस ए। अब मॉड्यूलस के अंदर जो माइनस साइन है वो गायब हो जाता है, तो इस माइनस को हटाऊं तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए। ये वही बात होगी अगर मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 होगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 यानी 2। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 1 होगा मॉड्यूलस ऑफ 2 यानी 2, जो कि इक्वल है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस a माइनस बी हुआ मेरा मॉड्यूलस b माइनस ए के इक्वल। तो अगर मेरा मॉड्यूलस a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। मॉड्यूलस a माइनस बी इवन है तो मेरा जो a कॉमा b है ये इस रिलेशन में होगा, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ऐसे ही b माइनस a का मॉड्यूलस भी इवन है। मैं b की जगह a डाल दूं, a की जगह b, तो ये आ जाएगा b कॉमा a बिलोंग्स टू r। यानी हमारा आ गया यहाँ पे कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r है, यानी ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो जो मेरा रिलेशन r है वो सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मेरा इवन होगा, तो a माइनस बी भी इवन होगा। अगर मैं a को 2 b को 4 मान लूँ तो 2 माइनस 4 होता है माइनस 2। इसका मॉड्यूलस लूँ तो ये वैल्यू आती है 2, जो कि इवन है। ऐसे ही a माइनस बी होगा मेरा 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 भी इवन है। तो जब भी मॉड्यूलस इवन हो तो नंबर भी इवन होता है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इवन है, तो b माइनस सी भी इवन होगा। अब अगर मैं दो इवन नंबर्स को ऐड कर दूं तब भी मेरा इवन नंबर आएगा। अगर मैं 4 प्लस 2 करूं तो 6 आता है, जो कि इवन है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों नंबर्स a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर दूं तो ये भी इवन आएगा, यानी a माइनस सी मेरा इवन आ गया। अब अगर नंबर इवन है तो उसका मॉड्यूलस भी इवन होगा। जैसे अगर -2 मेरा इवन है तो मॉड्यूलस ऑफ -2 यानी 2 ये भी इवन है, तो मेरा मॉड्यूलस a माइनस सी इवन आ गया। यानी हमने अज्यूम किया था कि मॉड्यूलस a माइनस बी और b माइनस सी ये इवन है, तो हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इवन। मॉड्यूलस a माइनस बी इवन का मतलब मेरा a कॉमा b इस रिलेशन में है। ऐसे ही मॉड्यूलस b माइनस सी इवन का मतलब मेरा b कॉमा c इस रिलेशन में है। मॉड्यूलस a माइनस सी इवन का मतलब मेरा a कॉमा c इस रिलेशन में है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो a कॉमा c भी बिलोंग्स टू r होगा। यानी यहाँ पे मेरा r जो है वो ट्रांजिटिव आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। हमें यहाँ पे एक और चीज़ प्रूव करनी है। शो करना है कि एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर ये सेट के एलिमेंट रिलेटेड हैं एक दूसरे से तो इस सेट में से मैं कोई दो नंबर्स उठाता हूँ, एक को a मान लेता हूँ, एक को b, उसका मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस निकालता हूँ, यानी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी निकालता हूँ और चेक करता हूँ वो इवन है। अगर मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस इवन है तो वो इस रिलेशन में है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे पहले हम 135 का चेक करते हैं। 135 के केस में मेरे सारे एलिमेंट्स ऑड हैं, तो इनका जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स वो इवन होगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है, जो कि इवन है। ऐसी 1 माइनस 5 माइनस 4 आता है, जो कि इवन है। तो अगर डिफरेंस इवन है तो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस भी इवन होगा, यानी मॉड्यूलस ऑफ -2 होगा 2, जो कि इवन है। ऐसी मॉड्यूलस ऑफ -4 4 होगा, जो कि इवन है। अब क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इवन है, यानी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इवन है।
इसका मतलब इसके एलिमेंट्स 135 के ये इस रिलेशन में हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ 135 मेरे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब 2,4 का करते हैं। 2,4 के केस में मेरे सारे एलिमेंट्स इवन हैं, तो डिफरेंस ऑफ इवन नंबर्स भी इवन होगा। 2 - 4 होता है -2, 4 - 2 होता है 2 जो कि इवन है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस इवन है तो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस भी इवन होगा। मॉडुलस ऑफ डिफरेंस इवन का मतलब मेरा मॉडुलस a - b इवन है। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं मेरे रिलेटेड एक दूसरे से। अब करना है एलिमेंट ऑफ 135 रिलेटेड है एलिमेंट ऑफ 2,4 से। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ 135 है मेरे ऑड, 2 और 4 के एलिमेंट्स है मेरे इवन। अगर ये दोनों सेट के एलिमेंट रिलेटेड हैं एक दूसरे से तो मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ 135 में से, एक एलिमेंट उठाता हूँ 24 में से। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, ये होगा ऑड और इवन का डिफरेंस। ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है। जैसे कि अगर 3 उठाऊं और 4 उठाऊं तो 3 - 4 होता है -1 जो कि मेरा ऑड होता है। अब क्योंकि डिफरेंस ऑड है तो यहाँ पे मेरा यानी डिफरेंस इवन नहीं है। अब डिफरेंस इवन नहीं है तो मेरा मॉडुलस ऑफ डिफरेंस भी इवन नहीं होगा, यानी मेरा मॉडुलस a - b इवन नहीं है। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से।